3.3 का क्वेश्चन है। विलोपन विधि से हल करना है, दिख रहा है। निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि का प्रतिस्थापन विधि से हल करें और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपका एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको लिया गया है केसी सिन्हा से, ठीक है। ये भी केसी सिन्हा का सारा सवाल है। सारा केसी सिन्हा का सवाल है, सारा जो है आपको केसी सिन्हा का सवाल है, ठीक है। हम चलते हैं, कुछ सवाल बना बुक है, कुछ सवाल है। जैसे यहाँ देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, x + y बराबर 5 इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। जब इंजाला कितना है, 2x - by बराबर 4 समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, किसी एक को कटाना है, क्या तो x को कटाइए या y को कटाइए, किसी एक को कटाना है, ठीक है। आप चाहे तो y को कटा सकते हैं, x को कटा सकते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है। और साथ में अलजेब्रा का जोड़ घटाव आना चाहिए, ये पढ़ाए थे, समझे। इस यहाँ पे देखिए, अब किसी एक को कटाना है, फिर डिसाइड करिए किसको कटाना है, x को कटाना है, अच्छी बात है। अगर x को कटाइएगा तो ये बराबर होना चाहिए, कटने के लिए बराबर होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, चिन्ह उल्टा होना चाहिए, समझे कि नहीं, तभी जाकर कटेगा। आप x को कटा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी अब बराबर होगा 2 2, और घटाइएगा तो कटेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर y को कटाते हैं, y को कटाते हैं, तो यहाँ पर 1 है, उसमें तो 1 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, जोड़ देने पर कट जाएगा, समझे। तो एक काम करते हैं, हम y को कटाते हैं, किसको कटाते हैं, y को कटाते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, प्लस माइनस से तो कट जाएगा, यहाँ लिख देते हैं गुना 3, ठीक है। अगर यहाँ भी कुछ अलग अंक रहा था तो इसमें भी यहाँ के गुणांक से गुना करते हैं, ठीक है। अब इसी बात को कुछ भाषा में लिखना है। क्या कर रहे हैं आप, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, तो प्लस माइनस है तो जोड़ने पर कटेगा, तो लिखेंगे प्लस। इसको जोड़ना है, समीकरण 2, ठीक है, हो गया। करने पर लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 से गुना कीजिए, इसमें 3 से, तो 3 गुना x, 3x, 3 गुना y, 3y, 3 गुना 5, 3 बचे 15। इसको कुछ गुना नहीं करना है, इसको सेम उतार दीजिए, कितना लिखे हैं, 2x - 3y बराबर 4। यहाँ देखिए दोनों अंक बराबर है, 3 को y में से 3y घटेगा, तो क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह बराबर है, तो 3 को x और 2 को x, कितना होगा, 5x बराबर कट गया, 15 4 19, x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5, x का मान आ गया। अब यहाँ जो मान है x का, किसी में रख दीजिए, 1 में चाहे 2 में, किसी में रख दीजिए, आपको मान आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे x का मान, समीकरण दोनों में रख दीजिए, 1 में चाहे 2 में, किसी में रख दीजिए, इसका मान आ जाएगा y का, 1 में रखने पर। अभी ना कहना सही, 2 में कहाँ रखेंगे, उसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल अब कितना है बोले तो, x प्लस y बराबर 5, x के जगह पर कितना रखना है, 19/5, इसमें गुना करना चाहिए, एक मान रख दिए, ठीक है। अब प्लस y बराबर 5। अब देखिए अंक वाला अंक उड़ जाता है, तो समीकरण हल करेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 है, ये प्लस में है, कितना आएगा था, माइनस में हो जाएगा, 19/5, ऐसा होगा। अच्छा, अब y बराबर क्या हो जाएगा,
अब देखो इस 5 के नीचे कुछ नहीं, इस नीचे अंक है, यहाँ पर एक मान लेंगे, 1 5 का लघुत्तम 5, 1 से 5 लोग भागा देंगे, 5 एकम 1 पचे 5, तो 5 पचे 25। ठीक है, आई कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 तो मेरे सब वाई बराबर चल रहा है। अब देखो यार 25 में से 19 गया, 6 बटे लिखो यार, हेंस अतः x बराबर और y बराबर, x बराबर कितना है देखो 19 बटे 5 आया, और y बराबर कितना है, कितना है, क्या आ गया? आया समझ में? जब विलोपन विधि से बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब देखिए आपको दूसरा बताते हैं। ठीक है, वो 3 नंबर देखो, आप लोग बना लीजिए। 3 नंबर क्या है? बना सकते हैं 3x माइनस पूरा झूठ दीजिए। 5y बराबर 0। ठीक है, समझे? और 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये काम कीजिए, 4 को उधर फेंकिए तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण 1। अरे ये माइनस में तो प्लस बना हो जाएगा। ठीक है, तथा दूसरा क्या है? 9x बराबर 2y प्लस 7। ये भी गड़बड़ है आपका समीकरण, तो इसको x y को एक साइड में रखेंगे। ठीक है, तो हाथे पर लिखना है, अगर में प्लस है इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर 7 समीकरण। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, चिन्ह बराबर है। अगर चिन्ह सबका बराबर दिखाई तो घटाने पर कटेगा, जोड़ने पर नहीं कटेगा। तो आप किसी को कटा सकते हैं, 1 से कटा चाहे वाई कटा। अच्छा, इसमें हम वाई को कटा दिए थे, अब इस बार हम 1 से कटा कर देखते हैं। यहाँ देखिए 1 से कटाने के लिए ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ 3x है, यहाँ पे 9x है, बराबर होना चाहिए, कटने के लिए बराबर होना चाहिए, चिन्ह उल्टा होना चाहिए। समझे? अब यहाँ देखिए बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा, और इस 9 से इसमें गुना करना पड़ेगा। अगर x को कटाना हो तब, अगर y कटाएंगे तो इस 5 से इसमें गुना करेंगे, इस 2 से इसमें गुना करेंगे। आ रहा है समझ में? अगर y कटाओगे तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ बराबर होना चाहिए दोनों y y, तो इस 5 से इसमें गुना करेंगे और इस 2 से इसमें गुना करेंगे। हम किसको कटाने जा रहे हैं? 1 को कटा रहे हैं, तो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो याद रखना घटाने पर कटेगा। किसको कटेगा? घटाने पर कटेगा, घटाओगे तभी कटेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? पहले अंक बराबर करेंगे, अंक बराबर करने के लिए 9 से इसमें गुना कर दिए, मतलब इसके गुणांक से इसमें गुना कर दिए, और इसके गुणांक से इसमें गुना कर दिया। अब इसी बात को हम लोग भाषा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए समीकरण 1, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं? 9 से गुना, क्या करना है? घटाना है, तो लिखेंगे घटाओ समीकरण किसको? 2 को, 2 में कुछ कर रहे हैं, 3 से गुना, तो गुना 3, इतना हो गया। तो करने पर नहीं लिखे तो चलेगा। अब यहाँ गुना कीजिए, 9 तिया 27x, 9 पचे 45y, और 9 चौका 3 9 27x, 3 दूनी बराबर 7 या 21। चिन्ह बदलेंगे ना। घटाव का नियम क्या था कि नीचे का सभी पदों का चिन्ह बदल दिया जाए। कैसे? प्लस रहे तो माइनस में, माइनस रहे तो प्लस में। अब यहाँ 27 पे यहाँ प्लस है ना, है तो यहाँ माइनस कर देंगे नीचे। ठीक है, सभी अंक पहले प्लस रहता है ना, तो 27 के ऊपर यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? अभी दोनों बराबर है तो कट गया। अरे 27 को x में से x गया खत्म। अभी देखो प्लस में से घटा देंगे, 12 ही है तो कहता हूँ 39y हो जाएगा। क्या? अरे 45 में 39 हो जाएगा, 12 ही इसलिए माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो 12 ही है
तो कितना हो जाएगा 5 आई 1 15 आ गया, लेकिन इस बारे में बड़ा हाई है, ये तो प्लस में आ जाएगा। आइए अब यहाँ अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, -39y, अगर 39 बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 15 और बटा -39। कैसे करेगा बोलिए, 3 से 3 के बारे में दोनों आता है, 5 तिहाई 15 13 तिहाई 39, लेकिन माइनस में हो जाएगा। अब x का मान आ गया, पहले y का मान भी आया है, अब y का मान जो है उसको x में रखेंगे, मैंने समीकरण 1 में चाहे दोनों किसी में रख सकते हो। यह जो मान यहाँ पे आया इसको चाहो तो तुम 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, अपनी मर्जी है। तो लिखो यहाँ y का मान समीकरण किस में रख रहे, अभी नहीं करना सर जी, हरदम 1 में रख दे रहे हैं, अब 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में रखने पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आगे समीकरण 2 क्या है, 2y बराबर 7, और जहाँ y होगा वहाँ क्या रखना है, 5 बटा -13 रखना है। समझ में आया, चलिए तो 9x - 2 गुना y के मान 5 बटे -13 घेर दीजिए, चाहे गुना तो है ले, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 9x माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुना 10 बटे 13 बराबर 7। चलिए 9x बराबर 7 और -10 बटे 13, अरे अंक वाला अंक कोई चलाएगा है कि नहीं, माइनस में तो मैंने प्लस में माइनस में हो जाएगा। वो मुझका तो कितना हो जाएगा 13। अब देखो एलसीएम आ गया, इसका निकाल लिए, 1 13 करोगे तो हम 13, 1 13 हवा 13, तो 13 सते 91, 13 कम 13 10 कम 10, तो 9x चल रहा है, अब बटा ही हो जाएगा 81 10 91 बटा 13। ठीक है, समझ रहे हो, चलो एक काम करो, गुना का नहीं गुना कर दे इसे, ठीक है कर दे, तो हो जाएगा 9x गुना 13 बराबर 81, 9 से 9 9 81, हो जाएगा 13x बराबर 9, तो x बराबर 9 बटे, ठीक है आ गई, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, आता x बराबर y बराबर, x बराबर कितना है 5 बटे -13 आया है, और y बराबर 9 बटे 13। ठीक है, दोनों का मान है।